तो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी बच्चों ये दो किए हैं। शुरुआत हमारी 9 + 99 + 999। तो क्या बताया था भाई, नो पे जाना है किसी तरह से, नो इज ओवर स्पिरिचुअल नंबर। फिर 5 वाला भी हमने कर चुके हैं, दोनों की रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है। कभी जिंदगी में दिक्कत आई, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने लिया जेईई, कैट और IIM इंदौर जैसे एग्जाम से। ठीक है जी, थोड़ा सा और ज्यादा लेवल अप है। सबसे पहले बच्चों इसको देखा तो 9 लाना है। पहले तो मैं 7 कॉमन लूंगा। लॉजिकली ये 7/10 है ना, अगर थिंकिंग में लाया जाए। और ये 77/100। अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ 1/10 बचेगा। और 1/10 क्या होता है? 0.1। और अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो? 0.11 बचेगा बच्चों, 0.11। तो कहने का मतलब, अगर मैंने 0.11, शाबाश, 0.111, आप बात को समझ गए। अगर पहली टर्म है तो पॉइंट के बाद एक ही, दूसरी टर्म है तो पॉइंट के बाद 2 वन है। ऐसे जो एन टर्म होगी, आप समझ गए ना। एन के बाद डेसिमल के बाद कितने वन होंगे? एन। ये समझ आया? 9 पे जाना है, 9 पे जाना है या 0.9 पे जाना है, बात वही है। 0.9 आएगा तो मैं उसको 1.1 - 0.1 लिख लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, ऐसे थोड़ा ना सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई। अब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 अंदर चला गया, तो क्या बन गया अंदर, बताओ बच्चों? 0.9, 0.99, टिल एंड टर्म्स। अब आप कहोगे सर आपने तो 9 वाला पैटर्न सिखाया है, 0.9 का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पता कैसे मैनेज करोगे आप? इसको करोगे 1 - 0.1, यस और नो? और इसको 1 - 0.1 या 1 - 0.01? बेटा 1 में से 0.1 माइनस करोगे तभी 0.99 मिलेगा। ठीक कह रहा हूं? ये बेसिक डेसिमल कैलकुलेशन है। अगला बताना, 1 - 0. मतलब अगर पहली टर्म है तो डेसिमल के बाद तुरंत 1 मिल गया, और दूसरी टर्म है डेसिमल के बाद एक जीरो आया फिर 1 मिला। तीसरी टर्म है तो डेसिमल के बाद 2 जीरो आई फिर 1 मिला। इस तरह से जो अगली टर्म होगी उसमें भी 1 माइनस तो होगा ही होगा। डेसिमल के बाद n माइनस होगी, समझ रहे हो? और लास्ट में क्या होगा, उसमें भी 1 होगा। समझ रहे हो ये कंसेप्ट? और करके देखो ना, देखो अगर पहली टर्म है तो डेसिमल के तुरंत बाद ही 1 है। दूसरी टर्म है तो डेसिमल के तुरंत बाद एक जीरो फिर 1 है। तीसरी टर्म है, तीसरी 3, तो 2 जीरो और एक 1। और अगर एन टर्म डेसिमल के बाद -1 जीरो और लास्ट में 1, तो n डिजिट्स तो कंप्लीट हो गए। ऐसे सोचो, गहराई से सोचोगे तभी, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। ठीक है? अब 1 कितनी बार आया? n बार। 1 कितनी बार आया? लेकिन ये प्लस का है। पिछले क्वेश्चन किया था तो 1 n बार था, लेकिन माइनस का था हर बार। तो 1 को जब n बार ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? n। और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये जितनी ये डेसिमल वाली टर्म्स है ना, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो पहली टर्म क्या आई, जल्दी बोलो, अंदर ही अंदर 0.1।
अगली अगली टर्म क्या आई? 0.01। और अगली टर्म क्या आई? ठीक है। हम्म, अब बताओ, यहां कर रहा हूं मैं। अब बताओ, क्या ये एक जीपी है? क्या एक जीपी है बेटा? सोचो, इस जीपी की फर्स्ट टर्म बताओ, जल्दी बताओ। और है भी या नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस, इसको 10 से डिवाइड करके ही अगली टर्म मिल रही है। 0.1 को 10 से डिवाइड करो तो 0.01। फिर फर्दर इसको 10 से दिखाओ तो व्हाट इज डिवाइड कह रहा हूं तो 1/10 है। कॉमन क्या है? आप T2 तो 1/10 आएगा। कॉमन रेशियो क्या होती है? अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, या इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करो कि अगली टर्म मिल जाए। बात तो है, दोनों ही कॉमन कॉमन रेशियो होती है। तो क्या आया? फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। ए इंटू, कुछ बच्चे कहते हैं ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, ए इंटू 1 - r की पावर n। दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, क्योंकि अगर ये लगाओगे कई बार माइनस कॉमन लेना पड़ता तो वो कट जाता। तो मैं ये वाला भी लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरे को माइनस कॉमन लेने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी की, जल्दी बताओ। ठीक है, इंटू इंटू बोलो। 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या थी? 0.1, यानी कि 1/10 थी ना। 1/10, हाँ, की पावर n। ठीक है, क्लोज कर दो ये ब्रैकेट यहीं पे। और नीचे 1 - r। r क्या है? 0.1। 1 - 0.1 क्या हुआ? 0.9। अब 0.1/0.9, ये 0.9 आया ना। 1/9। ग्रेट, आपकी डेसिमल कैलकुलेशन सही है, तो ये 1/9 है। बहुत ही बढ़िया यार, जबरदस्त। और अंदर क्या बचा? ये 1 - 1/10 की पावर n। क्लोज कर दो इसको। आप कर्ली ब्रैकेट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आपकी श्रद्धा सुमन है, ले लो। अगर आपको लगता है ना इतनी ब्रैकेट्स हो गई सर, फिर कर्ली ले लो, आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर किसी बुक में 7/9 को अंदर लेके गए हुए हैं, यहां तक आंसर सही है। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा बोलो? 7/9 है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बोलो। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कल मैंने कराया था और ज्यादा, आज अच्छे से और करा दिया, आपको रिकॉर्ड भी कर दिया, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी जरूर आता है। स्कूल लेवल पे इसके आने के चांसेस उतने नहीं है जितने आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारे स्कूल पे ये बेसिक है 9 वाला। जनरली जो मैंने इतने सालों से देख रहा हूँ 11th क्लास में स्कूल लेवल पे, कभी 577 प्लस 777 या 4। तो पहले कॉमन लेना है, फिर 9 में लाना है, और 9 तो फिर तो वो 10-1, 10² - 1 वो आप कर लोगे। बोलो, आया समझ अच्छे से? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।